आप साफ देखें तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इस गाड़ी में मायावती मौजूद है, उनके सिक्योरिटी के लोग और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आप सब कुछ देखें तो उमाशंकर सिंह का जो आवास है, उस आवास पर सीधे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मायावती जी फिलहाल गाड़ी से उतर चुकी हैं। मायावती जी उनके आवास के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके साथ उनके तमाम रिश्तेदार और तमाम जो लोग मौजूद हैं। मायावती जी अब घर के अंदर जा चुकी हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल भी मौजूद है। फिलहाल श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई दिखाई दे रही हैं मायावती जी। वहाँ पर मौके पर गई हैं और वहाँ पर उनके फ़ोटो जो है रखा गया है, जिस पर तमाम नेता श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल मायावती जी उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। एक मंच बनाया गया है, उनको ढाढ़स बंधाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नज़ारे राजधानी लखनऊ से हैं। राजधानी लखनऊ में जो आवास है उमाशंकर सिंह का, वहाँ से सारे के सारे नज़ारे आप साफ तौर से देख रहे हैं। तो ये उमाशंकर सिंह के परिवार पर एक आफत का वक्त है, एक बेहद दुखद क्षण है। हालांकि उनकी बीमारी जो थी वो ब्रेन ट्यूमर की थी, उनका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो स्टेज और मेडिकली और तमाम चीज़ें इतना विपरीत परिस्थितियों में गई कि उनका निधन जो है कल इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। साथ आप देखें तो एक बार फिर से विजुअल्स में कोशिश करूंगा जूम करके दिखाने की कि बसपा मुखिया मायावती मौजूद है उनके आवास पर। आप पीछे से देख सकते हैं उनका जो फ़ोटो वहाँ पर है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक थे जो कि सदन में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो लगातार अपने बलबूते पर क्षेत्र से जीत कर भी आते रहे। उनके परिवार के लोगों से फिलहाल मायावती जी बात कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी लखनऊ में पॉलिटिकल हल्के में, क्योंकि वो सामाजिक भी बहुत ज़्यादा थे, सोशल भी थे, तो तमाम लोगों के बीच में बेहद रंजीदा करने वाला और बेहद दुख देने वाली वो पूरी घड़ी है। फिलहाल मायावती जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुकी हैं और वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ तौर से आप देखें तो उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्री हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। मायावती जी फ़िलहाल यहाँ पर आ गई हैं। वो जो है उनके घर की तरफ फ़िलहाल जा रही हैं। सिक्योरिटी के तमाम लोग उनको घर में लेकर के जा रहे हैं। फ़िलहाल उनके आवास में जाकर के बहन जी न सिर्फ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, बल्कि क्योंकि एक बहुत ही दुखद वक्त है, दुखद समय है उनके पूरे परिवार के लिए, तो उस दुख में खुद बहन जी शामिल होने के लिए यहाँ पर आई हैं। बहन जी कुछ उनके बारे में बोलेंगी। साफ तौर से आप देखें बहन जी अब के बारे में ऑडियो नहीं आएगा बहन जी, ये बहुत दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, मुझे समाज पार्टी के लिए, और इस दुख की घड़ी में आप खुद शामिल होने के लिए आए हैं। कैसे उमाशंकर जी को याद करेंगे आज के दिन? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया। अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में न उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे
बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूँगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ है और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके मिसेज, मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि भी बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी आप साफ देखें तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इस गाड़ी में मायावती मौजूद है, उनके सिक्योरिटी के लोग और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आप सब देखें तो उमाशंकर सिंह का जो आवास है, उस आवास पर सीधे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके परिवार के लोगों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मायावती जी फिलहाल गाड़ी से उतर चुकी हैं। मायावती जी उनके आवास के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके साथ उनके तमाम रिश्तेदार और तमाम जो लोग मौजूद हैं। मायावती जी अब घर के अंदर जा चुकी हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल भी मौजूद है। फिलहाल श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई दिखाई दे रही है मायावती जी। वहाँ पर मौके पर गई हैं और वहाँ पर उनके फ़ोटो जो है रखा गया है, जिस पर तमाम नेता श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल मायावती जी उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, एक मंच बनाया गया है, उनको ढाढ़स बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये नज़ारे राजधानी लखनऊ से हैं। राजधानी लखनऊ में जो आवास है उमाशंकर सिंह का, वहाँ से सारे के सारे नज़ारे आप साफ तौर से देख रहे हैं। तो ये उमाशंकर सिंह के परिवार पर एक आफत का वक्त है, एक बेहद दुखद क्षण है। हालांकि उनकी बीमारी जो थी वो ब्रेन ट्यूमर की थी, उनका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो स्टेज और मेडिकली तमाम चीज़ें इतना विपरीत परिस्थितियों में गई कि उनका निधन जो है कल इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। साथ आप देखें तो एक बार फिर से विजुअल्स में कोशिश करूंगा जूम करके दिखाने की कि बसपा मुखिया मायावती मौजूद है उनके आवास पर। आप